हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपके सामने 12 ज्योतिर्लिंगों की रहस्यमयी और दिव्य कथा लेकर आई हूँ। भारत भूमि को देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनगिनत मंदिर, तीर्थ और पवित्र स्थान हैं, लेकिन भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग सबसे अधिक पूजनीय माने जाते हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है वह दिव्य प्रकाश जहाँ स्वयं भगवान शिव अनंत ज्योति के रूप में प्रकट हुए। शिव पुराण के अनुसार जो भक्त श्रद्धा से इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी में यह विवाद हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी अचानक आकाश से धरती तक एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह अनंत प्रकाश था। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर गए और विष्णु जी वाराह बनकर नीचे की ओर, लेकिन दोनों उस प्रकाश का अंत नहीं खोज पाए। तभी उस दिव्य ज्योति से भगवान शिव प्रकट हुए। उसी दिव्य स्वरूप को ज्योतिर्लिंग कहा गया। अब आइए जानते हैं कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की रहस्यमयी कथाएं। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के प्रभास क्षेत्र में स्थित है। इसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। प्राचीन समय में चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन चंद्रदेव केवल रोहिणी से ही अधिक प्रेम करते थे। इससे अन्य पत्नियां दुखी होकर अपने पिता दक्ष के पास गईं। दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप दिया कि उनका तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। श्राप के कारण चंद्रमा का प्रकाश कम होने लगा। देवता परेशान हो गए। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की तपस्या करने को कहा। चंद्रदेव ने कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें श्राप से मुक्ति दी। तभी से भगवान शिव यहाँ सोमनाथ कहलाए। सोम अर्थात चंद्रमा और नाथ अर्थात स्वामी। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। एक बार भगवान शिव के दोनों पुत्र कार्तिकेय और कार्तिकेय और गणेश में विवाह पहले किसका होगा, इसे लेकर विवाद हो गया। शिव जी ने कहा कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसी का विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा कर ली और कहा कि माता पिता ही मेरे पूरे संसार हैं। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने गणेश जी का विवाह पहले कर दिया। जब कार्तिकेय लौटे तो वे क्रोधित होकर श्रीशैल पर्वत पर चले गए। अपने पुत्र को मनाने भगवान शिव और माता पार्वती भी वहां पहुंचे और वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तो वह मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहलाया। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। प्राचीन समय में उज्जैन में दूषण नामक राक्षस लोगों को बहुत परेशान करता था। वह धर्म और पूजा पाठ का विरोधी था। नगर के लोग भयभीत होकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। भक्तों की पुकार सुनकर धरती फटी और भगवान शिव महाकाल रूप में प्रकट हुए। उन्होंने भयंकर युद्ध में दूषण का वध कर दिया। लोगों की प्रार्थना पर भगवान शिव वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। महाकाल का अर्थ है कालों के भी काल। कहा जाता है कि यहाँ दर्शन करने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा है कि नर्मदा नदी के बीच स्थित यह द्वीप ओम के आकार का दिखाई देता है। कथा के अनुसार एक बार विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वह सबसे बड़ा और शक्तिशाली बनना चाहता था। शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया। जब देवताओं ने प्रार्थना की कि विंध्य पर्वत अहंकारी न बने, भगवान शिव ने वहां ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर सभी को आशीर्वाद दिया। तभी से यह स्थान ओमकारेश्वर कहलाया। पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग अत्यंत पवित्र माना जाता है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे।
वे भगवान शिव से क्षमा मांगने गए, लेकिन शिव जी उनसे नाराज थे और बैल का रूप लेकर छिप गए। जब भीम ने बैल को पकड़ना चाहा, तब बैल की भूमि में समाने लगा। उसका कुछ कुबड़ वाला भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ। यही ज्योतिर्लिंग बना। बाकी अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा ये है कि कथा के अनुसार भीम नामक एक अत्याचारी राक्षस था। उसने देवताओं, ऋषियों को परेशान करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से दुखी होकर भक्तों ने भगवान शिव की आराधना की। तब भगवान शिव प्रकट हुए और भीषण युद्ध में राक्षस भीम का वध कर दिया। युद्ध के बाद भगवान शिव का तेज वहीं स्थापित हो गया और वह स्थान भीमाशंकर कहलाया। सातवां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा ये है कि काशी अर्थात वाराणसी को भगवान शिव की प्रिय नगरी भी कहा जाता है। मान्यता है कि प्रलय आने पर भी काशी नष्ट नहीं होती। भगवान शिव स्वयं इस नगरी की रक्षा करते हैं। वहाँ कहा जाता है कि मृत्यु के समय भगवान शिव स्वयं भक्तों के कान में तारक मंत्र देते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। इसी कारण काशी विश्वनाथ को मोक्षदायिनी नगरी का स्वामी कहा जाता है। आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसकी कथा यह है कि यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। एक बार गौतम ऋषि के आश्रम में भयंकर अकाल पड़ा। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव ने वहां वर्षा कराई। इससे अन्य ऋषि ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने गौतम ऋषि पर गाय हत्या का झूठा आरोप लगा दिया। पाप से मुक्ति के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और गंगा को वहां प्रकट किए। वही नदी गोदावरी कहलाई। भगवान शिव वहीं त्र्यंबकेश्वर रूप में स्थापित हो गए। नौवां ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा ये है कि यह ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है और बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। लंका के राजा रावण भगवान शिव का परम भक्त थे। उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसने अपने 10 सिर एक एक करके शिव जी को अर्पित किए। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसके सिर वापस जोड़ दिए। इसलिए शिव जी यहाँ वैद्यनाथ कहलाए, अर्थात रोगों का उपचार करने वाले। शिव जी ने रावण को शिवलिंग दिया और कहा कि इसे कहीं धरती पर मत रखना, लेकिन देवताओं की योजना से रावण को बीच रास्ते में शिवलिंग रखना पड़ा और वह वहीं स्थापित हो गया। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा ये बताती है कि एक बार दारुक नामक राक्षस भक्तों को कैद कर अत्याचार करता था। उन्हीं कैदियों में सुप्रिया नामक शिव भक्त भी था। सुप्रिया ने सभी लोगों को शिव मंत्र का जाप करने के लिए प्रेरित किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और दारुक का अंत कर दिया। भगवान शिव वहीं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा ये बताती है कि जब भगवान राम माता सीता को छुड़ाने लंका जा रहे थे, तब उन्होंने समुद्र पार करने से पहले भगवान शिव की पूजा करने का निश्चय किया। हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लाने गए, लेकिन देर होने पर माता सीता ने रेत से ही शिवलिंग बना दिया। भगवान राम ने उसी शिवलिंग की पूजा की और विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया। युद्ध जीतने के बाद भगवान राम फिर वहां आए और शिव जी की आराधना की। तभी से वह स्थान रामेश्वरम कहलाया। 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा ये बताती है कि घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की बहुत ही अत्यंत भावुक मानी जाती है। सुदेहा नामक स्त्री संतानहीन थी। उसने अपनी बहन घृष्णा का विवाह अपने पति से करा दिया। घृष्णा भगवान शिव की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन 101 शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी। कुछ समय बाद घृष्णा को पुत्र प्राप्त हुआ। ईर्ष्या में आकर सुदेहा ने उस बालक की हत्या कर दी, लेकिन घृष्णा ने भगवान शिव पर विश्वास नहीं छोड़ा। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनके पुत्र को जीवित कर दिया। भगवान शिव वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और भक्त घृष्णा के नाम पर घृष्णेश्वर कहलाए। 12 ज्योतिर्लिंगों का रहस्य ये है कि शिव पुराण में कहा गया है कि यह 12 ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं है, बल्कि भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा के केंद्र हैं। हर ज्योतिर्लिंग का अपना अलग महत्व है। सोमनाथ चंद्र और मन की शांति, मल्लिकार्जुन परिवार और प्रेम, महाकालेश्वर मृत्यु पर विजय,
ओमकारेश्वर आध्यात्मिक शक्ति, केदारनाथ पापों से मुक्ति, भीमाशंकर बुराई का अंत, काशी विश्वनाथ मोक्ष, त्र्यंबकेश्वर पवित्रता और गंगा कृपा, वैद्यनाथ रोग मुक्ति, नागेश्वर भय से रक्षा, रामेश्वरम धर्म और विजय, घृष्णेश्वर सच्ची भक्ति की शक्ति। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 दिव्य स्वरूप हैं। इनकी कथाएं केवल धार्मिक नहीं है बल्कि जीवन को सही मार्ग दिखाने वाली भी हैं। हर कथा हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति, विश्वास, धैर्य और अच्छे कर्म से भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो भक्त श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करता है उसके जीवन से भय, दुख और अंधकार दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों।